हमारे साथ आज अड़ी में भी आज हाई वोल्टेज पैनल जुड़ गया है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार, पूर्व सांसद रहे हैं, कालका जी से वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। अलका लांबा जी उनके सामने खड़ी होंगी कालका जी से, और आतिशी के खिलाफ वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आगे डिबेट में हमारे साथ शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत भी होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूं अलका लांबा जी से, क्योंकि लेडीज फर्स्ट कई लोग कहेंगे, और मैं चाहती हूं कि दोनों रमेश बिधूड़ी जी और आपको दिखाएं स्क्रीन पर, कई लोग कहेंगे कि आप दोनों ना एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, आप भी और रमेश बिधूड़ी जी भी। वो अपना एक वोट लेकर के जाएंगे, आप महिला वोट लेकर के चली जाएंगी, घेर करके आप आतिशी जी को मारने की कोशिश कर रही हैं अलका लांबा। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अलका लांबा और कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं आई है। कालका जी में मैं कालका जी के मुद्दों को लेकर आई हूँ। मैं अगर कैमरा घुमाऊं तो आपको दिखाऊंगी कि मैं इस समय कालका जी और कालका जी के लोगों के बीच में बैठी हूँ, और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के राज में, आम आदमी पार्टी के राज में 10 सालों में कितना सहा है वो आज चर्चा हो रही है। 10 साल रमेश बिधूड़ी जी सांसद रहे ना, केंद्र में इनकी सरकार थी, केंद्र शासित राज्य है ना, एलजी आपके हैं, गृह मंत्रालय आपका, क्या दिया आपने 10 सालों से? आपके खिलाफ लोग थे रमेश बिधूड़ी जी की भाजपा को मजबूर होकर आपकी टिकट काटनी पड़ी, क्योंकि लोगों में गुस्सा था। और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी बराबर की दोषी है। दिल्ली में सरकार इनकी, इतना बहुमत तो कभी किसी को नहीं मिला। इनके विधायक है, इनकी मुख्यमंत्री के कालका जी में मैं बैठी हुई हूँ, और आप जिनके साथ कह रही है मेरा मुकाबला है, वही नहीं तय कर पा रही है वो टेम्परेरी है या नहीं। केजरीवाल जी ने तो कह दिया मुख्यमंत्री वो होंगे, और उनको कोर्ट ने पाबंदियां लगा दी हैं, वरना इस्तीफा क्यों देते केजरीवाल जी? तो कालका जी के जो हालात आप बता रहे हैं उसके ज्यादा जिम्मेदार कौन है, आतिशी या रमेश बिधूड़ी? दोनों बराबर के अपराधी हैं। दोनों, आम आदमी पार्टी और भाजपा, दिल्ली के बराबर के दोषी और अपराधी हैं। ताली एक हाथ से नहीं बज रही, दिल्ली बर्बाद है। हवाएं देखिए जाकर, आसमान नीला दिखना चाहिए था, जो बिल्कुल जहरीला हो चुका है। अपराध कहें, गंदगी कहें, बिजली पानी, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं जेल गया इसलिए पानी के बिल लाखों के आ रहे हैं। हम तो कह रहे थे आप इस्तीफा दे दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और आरोप क्या थे? शराब नीति, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे रहे थे। ग्राहक चाहिए थे, 25 साल की उम्र शराब की घटाकर 21 किसने की? और वहीं पर मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने एक जनसभा में कहा आम आदमी पार्टी आपदा है, तो आप विपदा है। इस आपदा को प्रधानमंत्री जी आप कैसे देखते रहे 10 साल तक खामोश होकर? आपका भी राजनीतिक धर्म था, प्रधानमंत्री हैं, सातों सांसद आपके, दिल्ली में सरकार आपकी केंद्र शासित, आपने दिल्ली के लोगों को आपदा में क्यों छोड़ दिया? ठीक है, रमेश बिधूड़ी जी क्योंकि सुन रहे हैं, और आपने बोला कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जितने दोषी आतिशी हैं उतने दोषी आप भी हैं, ऐसा कहना है अलका लांबा जी का। रमेश बिधूड़ी जी, वो आपदा तो आप विपदा। ऐसा है पद्मा जी, ऐसा है पद्मा जी, आतिशी जी यहाँ पर खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, वो परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं है, टेम्परेरी हैं, और भविष्य में भी वो परमानेंट हो नहीं सकती, क्योंकि टीचर्स बेचारे आज तक परमानेंट होने को घूम रहे हैं। अभी जो गार्ड हैं सिविल डिफेंस वाले, वो बेचारे 10,000 चक्कर लगा रहे हैं। और ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं पहले तो कि कांग्रेस के द्वारा, चोर कांग्रेस है, भ्रष्ट कांग्रेस है, ये सब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण केजरीवाल पैदा हुआ था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रष्ट थी, अलका जी को मालूम है, इसलिए इनको भी केजरीवाल साहब के पास जाना पड़ गया था। ये तो लौट के आई है वहां पर घूम के कि उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो चोर थी, ये आम आदमी पार्टी वाले महाचोर हैं, तो चलो अपने घर में लौटकर चल पड़ती हूं जी। तो और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, देश के अंदर, संविधान के अंदर हर काम बटे हुए हैं। गली बनाना, एमपी फंड कभी भी कहीं भी किसी मेंटेनेंस के काम में लगता ही नहीं है पूरे देश के अंदर। ये जो अलका जी कह रही है, पढ़ी लिखी भी है, यूनिवर्सिटी की नेता भी रही हैं, लेकिन राजनीति में लोगों को गुमराह करते रहेंगे। कोई पानी की लाइन अगर बदलनी है तो एमपी लेड से वो नहीं बदली जा सकती। जो 80,000 करोड़ आम आदमी पार्टी का फंड है, उसी से ही मेंटेनेंस रिपेयरिंग हो सकती है। एमपी के फंड से केवल न्यू प्रोजेक्ट बन सकते हैं। डीडीए का बरातगर निवासपुरी में वो केंद्र ने बनाया है, कालका जी में बनाया कम्युनिटी सेंटर, वो एमपी के फंड उससे बना हुआ है, डीडीएस और एमपी के फंड से। हंसराज पार्क डीडीए का डेवलप हुआ, वो बना हुआ है। सरिता विहार के लिए अंडरपास कालका जी के लोग निकल कर जाएं, वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कालका जी के अंदर। और जो साउथ दिल्ली में काम हुए कांग्रेस के टाइम में भी और केजरीवाल के टाइम में भी,
3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार रही और संगम विहार और तुगलकाबाद से 3 बार कॉन्टिन्यूअस यहाँ के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है जोशी जी, और 3 बार बनाया तो पार्टी को लगा कि क्रेडिबिलिटी वाले लोग, लोकसभा में तो मोदी के नाम के लोग वोट दे ही रहे हैं, अब हमें दिल्ली लौटना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों की क्रेडिबिलिटी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से भाग गए, लोग छोड़ गए थे कांग्रेस से मोह, दुनिया भर के जल बोर्ड घोटाला। देखिए अलका जी, वो कह रहे हैं असली दोषी आम आदमी पार्टी और सर्टिफिकेट आप ही से ले रहे हैं, इसीलिए आप आम आदमी पार्टी छोड़ के वापस आ गई कांग्रेस में। रमेश बिदूरी जी अपने से नहीं कह रहे हैं, आपके हवाले से कह रहे हैं। ये जो आंदोलन हुआ था ना रामलीला मैदान में, अन्ना आंदोलन, इसके पीछे पूरी ताकत बनकर आरएसएस खड़ी रही। जब मैं आम आदमी पार्टी में गई और पार्टी के बनने के बाद, सरकार बनने के बाद भाजपा और आरएसएस का पूरा हस्तक्षेप देखा इसमें कि ये तो भाजपा द्वारा खड़ी की गई, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार को भाजपा नहीं हरा पा रही थी, इसलिए अपनी बी टीम को इन्होंने आगे किया। और उसके बाद जब मैं वहां गई तो मेरे को सच्चाई पता लगी। बिल्कुल मैं भाजपा में नहीं गई रमेश बिदूरी जी, लौटकर अपनी कांग्रेस में आई, जीरो से संघर्ष शुरू किया दिल्ली के लिए, और आज आप भ्रष्टाचार के आरोप फिर शीला दीक्षित जी पे लगा रहे हैं। मुझे बताइए, शीला जी रही यहीं पर थी अभी तक, आज दुनिया में नहीं है, और आज भी आप उनपे सिर्फ खोखले झूठे आरोप लगा के उन्हें बदनाम करते रहे, और आज भी कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ, शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार के जो मंत्री विधायक थे आज भी यहीं पर हैं, और आपकी पार्टी में है लवली जी, राजकुमार चौहान जी, भ्रष्ट थे ना, क्यों ले लिया, जेल में डालिए ना उन्हें। आप एक भी आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाए, ना शीला जी के ऊपर, ना उनके 15 साल के कार्यकाल के ऊपर। सिर्फ अपने दाग को छुपाने का काम आपने किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर किया। दिल्ली सच्चाई अब जान। देखिए आप दोनों एक दूसरे को बी टीम कहते हैं, लेकिन रमेश बिदूरी जी आज जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है यहाँ पे, क्योंकि खुद मौजूद नहीं है, तो उनकी तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टी ने आपको लोकसभा तक का तो चुनाव के लिए टिकट दिया नहीं, अब फिर असेंबली में फिर आप क्या ही कर लेंगे। मेरी पार्टी ने ही मुझे 2 बार लोकसभा का मेंबर बनाया है, मेरी पार्टी नहीं, और हम राष्ट्र के लिए जीते हैं। हम गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्र विरोधी के पंगु बनकर नहीं। आतिशी जी का आपकी तरफ से जवाब देना चाहता हूं। आतिशी जी उस फैमिली से आती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो फैमिली अफजल गुरु पार्लियामेंट में अटैक करने वाला आतंकवादी उनकी बेटी है। जो लोग विदेश में जाकर भारत में कहते हैं कि भारत में 25 करोड़ लोग आज भी भूखे सोते हैं, ये हम लोग राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में हैं। हम किस पद पर कहां लड़ेंगे? हमारे कृषि मंत्री थे यहाँ पर, वो मध्य प्रदेश में स्पीकर बने बैठे हैं, हमारे राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर थे, केंद्र में, वो यूपी में। हम लोगों की सेवा क्रेडिबिलिटी के साथ कैसे की जाए? हम पार्टी छोड़कर वहां टेस्ट कराऊं, वहां माल बढ़िया नहीं मिले तो वापिस आ जाऊं। अब अलका जी तो आम आदमी पार्टी में भी गई थी टेस्ट करने के लिए, आम आदमी पार्टी को लगा कि तो खुद ही माल खा रही है। राजकुमार चौहान जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं लवली जी और राजकुमार जी, और भाजपा में जितने कांग्रेसी गए हैं, जिनको आपने डराया धमकाया, ईडी सीबीआई जो आपकी गोद में बैठे हैं, सुन रहे होंगे कि कैसे लालच डर में भागे हैं वो। ठीक है, देखिए इनमें से कई लोग तो अब चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं, कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी है और क्या उनके बारे में जनता सोचती है, ये तो चुनावी मैदान में भी फैसला हो जाएगा। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।